हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहां पर कानूनी जुर्म है किसी के भी हमल के अंदर कोई चीज डॉक्टर बता दे। 5 महीने 6 महीने का जब हमल हो जाता है तो डायग्नोस किया जाता है, सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होते हैं, डॉक्टर्स इतना तो मालूम कर लेते हैं कि पेट में बच्चा लड़का है कि लड़की है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप देख लें ये गैर कानूनी मालूम करना, क्यों? इसकी वजह क्या है? हमने तो हमारे कुछ साथियों से पूछा इंग्लैंड वगैरह में, कहा कि वहां तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि बच्चे के आने की तैयारी कर लें। कहा हमारे यहां तो बहुत बड़ा जुर्म है, हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होगा कि अगर पूछ भी ले तो उस पर कानूनी जुर्म का मुकदमा दायर हो सकता है, उस पर फाइन है कि पेट में क्या है। मैंने मालूम किया तो पता चला आज भी यहां पर हामिला औरतें जाकर डॉक्टर से पूछती हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया बेटी है तो वो हमल को गिराने की बात करती है। आज भी ये इस तरक्की याफ्ता दौर में जब ये बातें हैं, कानून क्यों है आज कि हमल के अंदर जो चीज मौजूद है पेट के अंदर बताना गैर कानूनी क्यों है? इसलिए कि आज भी वो मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो पेट में बच्ची को पाते ही 5 महीने और 6 महीने का हमल अबॉर्शन करा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और आज से 1400 साल पहले इस नहुसत को मेरे आका ने कदमों से रौंद दिया था। और एक नहीं, आपको यह भी मैं बताऊं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक बड़े दानिश्वर ने क्या खूब कहा, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, हुजूर बेटों के भी बाप हैं, लेकिन बेटियों के बाप रहना सुन्नत, बेटों का बाप होना सुन्नत। होना और रहने में फर्क है। हुजूर बेटों के बाप तो हुए, लेकिन सारे 3 बेटे मेरे आका के पैदा हुए और बचपन में इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियां 4 हुई और चारों जवान हुई और चारों जवान शादियां भी हुई। तो हुजूर की सुन्नत यह बताई गई बेटियों का बाप रहना सुन्नत। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को यह मिजाज दिया जिसको तुम गला घोंट करके दफन कर दिया करते थे, यह हकीकत में बेटियां तुम्हारे लिए अजाब नहीं है। एक बार मेरे आका किसी जगह से गुजर रहे थे, एक सहाबी कहते हैं रात का वक्त था, एक घर पर बहुत तेज रोशनी आसमान से उतरती दिख रही थी। वो रोशनी है जो साहबे बसीरत देखते हो। आसमान से किसी खास घर पर ही नूर का उतरना, रोशनी का आना देखा जा रहा था। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस एक घर पर ये रोशनी का मंजर कैसा दिखता है? मेरे आका ने क्या फरमाया, जाओ उस घर वालों से मालूम करना, 2 में से कोई एक चीज होगी उस घर के अंदर, 2 में से एक चीज होगी, या तो किसी यतीम बच्चे की परवरिश हो रही होगी या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबी कहते जाकर मालूम किए तो उनके घर में बेटी की विलादत हुई थी। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया। आज हिंदुस्तान में मैं फख्र के साथ कहता हूं हम उस रसूल के शहदाई हैं जिसने औरतों को वो बुलंद मकाम दिया। 1400 साल के बाद भी तुम नाक रगड़ करके भी अपनी बहनों को उस मकाम तक नहीं पहुंचा सकते। आज के जमाने में फिर मैं कहता हूं ये कुत्ते हैं जो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। कोई अपनी बहन को आज इज्जत देने वाला नहीं। ये वो तरक्की याफ्ता दुनिया है जहां आज भी एप्स्टीन फाइल खोले जा रहे हैं। औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाले अगर औरतों की इज्जत की बात करें तो ये शर्म की बात है। ये ऐसी शैतान है जो फजर की नमाज की बात कर रहे हैं। इनके मुंह से औरतों की इज्जत अच्छी नहीं लगती है ही नहीं। रियल में जो इज्जतें दी हैं मेरे आका ने दी हैं। और शादी भी मेरे आका ने फरमाई तो सबसे पहले 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, जब औरतों को बेवा होना भी एक अपशगुन कहला जाता था। आज भी है, आज भी। हम तो बहुत बदल चुके, लेकिन यहां तो सती की रस्म भी थी। हिंदुस्तान में सती की रस्म भी हुआ करती थी। शोहर अगर मर जाए तो औरत को साथ में जला दिया जाता था, उसको जीने का हक नहीं था। थोड़ा अपग्रेड हुआ जमाना तो फिर यह कहा गया कि चलो उसको जलाया नहीं जाएगा, जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। अब और अपग्रेड हुआ तो इतना कह दिया गया कि ठीक है बनाओ संगार, सब निकाल दिया जाए, किसी एक खास जगह में उसको रख दिया जाए। विधवा को कहीं अच्छी महफिलों में आने ना दिया जाए। कोई भी महफिल में आएगी तो अपशगुन है, काम बुरे हो जाएंगे। ये दुनिया का तस्वुर था। औरत का बेवा होना क्या उसके हाथ में है? क्या वो अपने इख्तियार से बेवा बनी है?
किसी का शौहर कभी भी मर सकता है, उसका उसमें क्या कसूर है, लेकिन जिंदगी भर वो ये ऐब सहती रहती थी। आज भी बहुत सारी जगहों पर उनको मुआशरे से अलग किया जाता है, मगर मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं 9 बीवियां ऐसी निकाह फरमाई जो बेवा थी या मुतल्लका थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो इज्जत अता फरमाई, औरतों की बात मैं कर रहा हूं, ये तो एक हिस्सा है। आज के दिन किस किस मैदान पर हम गुफ्तगू करें, कहां कहां इज्जतें दी गई। औरतों की इज्जत पर बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जरूरत है। हमारा वो दीन नहीं जहां पर 12 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाला भी हुकूमत के तख्त पर बैठ करके मजे ले रहा हो, वो दीन नहीं है। ये दीन तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरों को भी उठाओगे तो नजर का जिना है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान औरतों की इज्जत है। इस्लाम हर एक बेटी की इज्जत को वैसे ही समझता है जैसे मुसलमान बेटी की इज्जत है। ऐसा नहीं है कि जिना का अजाब, जिना की जो सजा है सिर्फ मुसलमान लड़की से करने पर जिना की सजा है। किसी भी घर की बेटी के साथ अगर किसी ने ज्यादती की तो सजा वही है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की हो, चाहे ईसाई की बेटी हो। ये इस्लाम ही है जो सारी बेटियों को एक सम्मान देता। यहां पर तफरीक नहीं है, इज्जतों की बात आए और मुसावात का दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। औरतों को तो चाहिए था कि आज के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत के नारे लगाती। ये वो औरतें हैं जो आज भी 5 जेवर सब औरतों के यहां अक्सर पाए जाते हैं ना, देखे होंगे आप, गले में नेकलेस, दोनों हाथों में चूड़ियां, दोनों पैरों में पायल, तकरीबन सब औरतें पहनती हैं। तारीख आप पढ़ करके देखो, यूनान की उस वक्त की पॉश हुकूमतें भी और पहले के दौर की हुकूमतें भी ये मीटिंग करती थी औरत को इंसान समझा जाए कि नहीं समझा जाए। और उस दौर में बाज लोगों ने कहा कि ठीक है ये इंसान है, लेकिन इसको साथ में अगर कहीं ले जाना है बाजार में तो 5 जंजीरें पहनाकर, एक गले में, 2 हाथों में और 2 पैरों में 5 जंजीरें डाल करके औरत को बाजार ले जाया जाता था। औरत की यह हैसियत थी। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जंजीरों को तोड़ा और उन जंजीरों को औरतों की जेवर बना दिया गया है। शक्ल तो बाकी है लेकिन जंजीर नहीं है। औरतों को इज्जत इस कायनात पर जिसने दिया है वो मेरे मुस्तफा ने अता किया है, रसूल करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अता किया है। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज इसलिए भी मैं बात कर रहा हूं कि 2 चीजें बहुत बड़ी सख्त हैं दुनिया में, औरत और दौलत। इस पर कंट्रोल अक्सर लोग खो जाते हैं, यहीं से तो गुमराही आती है। इन 2 चीजों की लिमिटेशन मेरे आका ने जो तय की है वो कितनी बेहतरीन है। मदीने की एक यहूदी औरत है, चिट्ठी लिखती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त हैं, कहा कि मैं मदीना छोड़कर यमन जाना चाहती हूँ मेरे खानदान के पास, मुझे यहाँ सेफ नहीं लगता, सब मुसलमान हैं, मैं जाना चाहती हूँ। सिद्दीक अकबर ने उसका रास्ता नहीं रोका, कहा कि ठीक है जा सकती है, लेकिन तन्हा औरत है, कौन जाए इसके साथ। 2 जवान सहाबा को साथ में कर दिया कि यमन तक इस खातून को पहुंचा कर क्या हो। अब वो औरत और डर गई। मुसलमानों के बारे में जो एक परसेप्शन है, एक बना बनाया हुआ है, प्रोपेगेंडा है कि औरतों को देखेंगे तो ये पागल हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुनिया ने इस तरह से बना रखा है, हकीकत में खुद गंदे हैं। 2 जवान सहाबा को उस औरत के साथ कर दिया गया। औरत को ऊंट पर बिठाया गया है, कजावा सजा है, दोनों जवान चलते हुए जा रहे। यमन तक जाना है मदीने से, जहां जहां चौकियां आती, चेकिंग पॉइंट आते, ये दोनों नौजवान बात करते, खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर की मेहमान है, यमन जा रही है, ऊपर नहीं देखा जाता, रास्ते खोल दिए जाते। कई दिन की मसाफत के बाद जब यमन पहुंचते हैं तो वो खातून कहती है कई दिन का सफर कर लिया मदीने से यमन तक। वो औरत कहती है मैं खुदा को शाहिद बनाकर कहती हूं, एक बार भी इन दोनों नौजवानों में से किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा नहीं। जब मैं उतरती, जब मैं चढ़ती, जब मेरी हाजतें होती तो ये नौजवान अपना चेहरा फेर लेते, एक बार भी इन्होंने देखा नहीं। यमन पहुंच करके वो अपने खानदान को जमा करती है और कहती है मैं तो ये सोच रही थी
मदीना अब सेफ नहीं है, मैं अपने खानदान के पास आ जाऊं, लेकिन ऐलान करती हूं ऐ मेरे खानदान वालों, मैं भी वापस मदीने जा रही हूं, तुम भी वापस मदीने आ जाओ। औरतों की इज्जत अगर कहीं महफूज है तो वो दामन मुस्तफा में महफूज है। मेरे अजीजों, ये सिर्फ और सिर्फ बेटियों की बात जहां तक है, ये इनकी इज्जतों की बात, हदीसें पढ़ो आपको पता चले। बेटी होने पर मेरे आका ने शफाअत की बात फरमाई, बहन हो तो फरमाया उसकी गायबाना भाई के हक में दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे काबे के पास कबूल होती हैं। माँ हो तो उसके कदमों में जन्नत है। बीवी हो तो एक लुकमा उसे खिलाया तो सदके का सवाब। औरत को हर मकाम पर वो इज्जतें दी गई। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो अल्फाज वफात के वक्त जो बयान फरमाए उसमें भी ये जिक्र है, मिल्के यमीन अस्सलात, वो मिल्के यमीन। मिल्के यमीन किसको कहते हैं? जो तुम्हारे मातहत रहने वाली औरत। मेरे आका ने फरमाया उनका ख्याल रखना, उनके साथ ज्यादती ना हो, उनके साथ जुल्म ना हो। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ो, 10 बीवियां जो एक साथ रही, 10 बीवियां, और मुख्तलिफ रिवायात में जो 11 है तादाद, वो आगे पीछे किसी के इंतकाल के बाद, हजरत खदीजा जब तक थी तो कोई और बीवी नहीं थी, बाकी 10 बीवियां जब तक थी, एक भी बीवी ने कहीं कोई रिवायत नहीं बयान की कि हुजूर ने किसी पर हाथ उठाया, किसी ने नहीं कहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त मिजाज के साथ उनको तकलीफ दी हो? कभी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 10 बीवियों के साथ जो मुआशरती जिंदगी गुजार करके दिखाए हो, यहां तो 2 बीवियां रख नहीं पाता कोई। और वैसे भी हमारे ऊपर इल्जाम है कि 4 वाले हैं, मियां एक नहीं संभलती, 4 की बात की है। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी फितरत और सिफत जिसके अंदर है, अरे सब औरतों के अंदर एक नस्वानी सिफत सबके अंदर होती है। वो उम्महातुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की बीवियां थी, लेकिन थी तो औरत। और हदीसों में इसका जिक्र भी है। हजरत आयशा की बारी में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके घर हैं। हजरत ज़ैनब दूसरी बीवी हैं, उन्होंने गोश्त का एक ऐसा सालन बनाया जो हुजूर को बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा आज मेरे घर में हुजूर तो आएंगे नहीं, बारी आयशा के घर है। थोड़ा सा सालन उन्होंने अपनी खादिमा को दे करके भेजा, आयशा के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सालन हुजूर को पसंद है, पहुंचाओ। औरत होती है, खादिमा लेकर के आई। हजरत आयशा ने पूछा ये कहां से आया? कहा ज़ैनब के यहां से, कोनी मार के गिरा दिया। आज मेरे पास है रसूलुल्लाह, और मेहमान नवाजी जियाफत जो कुछ भी होगी वो आयशा के घर से होगी। मुख्तसर सी ये छोटी मोटी बातें हैं, औरतों के अंदर तो होती ही हैं। अरे 2 के दरमियान मसावात करना एक बड़ा चैलेंज होता है। मेरे मुस्तफा ने 10 बीवियों के साथ मसावात करके कायनात को दिखाया है। ये कौन कर सकता है? जो रहमत आलम हो। ये वही कर सकता है जो रियलिटी में कहता भी हो और करता भी हो।